नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे LM 317 जो कि एक रेगुलेटर आईसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली एक्चुअल जो रेगुलेटर आईसी होती है वो यही है LM 317 आईसी। तो इस आईसी के द्वारा हम कितने प्रकार के सर्किट बना सकते हैं, कितने कितने वोल्ट का रेगुलेटर सिस्टम बना सकते हैं, या एक ऐसा ही रेगुलेटर सिस्टम बन जाए जो कि मल्टीपल यूजेबल हो, यानी आप उसे 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट के लिए 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 24 वोल्ट और 30 वोल्ट तक यूज कर सकें। तो वो किस तरह सर्किट डिजाइन होगा, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस जो इसके अंदर R1 R2 का जो फार्मूला होता है वो किस तरह डिस्कस होगा, या वो कौन कौन सी रजिस्टर लगेगी ताकि हमें इस तरह के वोल्टेज मिल सके। तो इसके लिए हम वेरिएबल वोल्ट रेगुलेट के लिए भी इसको काम में लेंगे, प्लस फिक्स के लिए भी। तो इसको किस तरह एडजस्ट किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उस टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं LM 317 आईसी। तो सबसे पहले उस सर्किट को देखने से पहले या उस पे वर्किंग करने से पहले हमको जो है LM 317 के बारे में बताना चाहिए कि LM 317 किस तरह काम करती है और किस तरह वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कौन सा नंबर उसके ऊपर लिखा होता है और किस तरह से होती है वो, और उसकी वर्किंग क्या है, पिन डिटेल क्या है और टेस्टिंग किस तरह होगी। उसके बाद ही आप सर्किट को बना सकते हैं या उसे ऑपरेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो LM 317 जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ये आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये LM 317 जो ऐसी होती है वोल्ट रेगुलेट के लिए यूज में ली जाती है और ये 3 पिन के अंदर आती है। और इसे लगाने के लिए हीट सिंक की यहाँ पे हीट सिंक भी लगाई जाती है, क्योंकि जब भी ये वोल्ट को रेगुलेट करती है, कम और ज्यादा करती है, तो ये गर्म बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए इसको हीट सिंक के साथ लगा के आप यूज कीजिए ताकि इसे लंबे टाइम तक यूज कर सके। तो ये अगर हीट सिंक के साथ लगाई जाएगी तो जल्दी से ये खराब नहीं होती है। तो बेसिकली इसके ऊपर जो इसका नंबर मेंशन किया जाता है LM 317 आईसी। ये LM 317 आईसी होती है जो कि एक वोल्ट रेगुलेटर के लिए काम में ली जाती है। बेसिकली इसकी 3 पिन होती है, ये आपके सामने है। ठीक है जी। तो अब इसकी जो पिन डिटेल है वो किस तरह होगी, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी पिन डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पिन नंबर जो 1 है इसकी ये एडजस्टेबल पिन होती है। ठीक है। पिन नंबर 2 आउटपुट है और पिन नंबर 3 जो है इसकी इनपुट की पिन है। ठीक है जी। तो ये इस तरह इसकी इनपुट आउटपुट और एडजस्टेबल पिन होती है। ठीक है। और इसके ऊपर LM 317 लिखा जाता है, बकायदा मेंशन किया जाता है। अब थोड़ा सा इसका भाग करेंगे, इंटरनल हिस्सा किस तरह होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि ये सर्किट काम किस तरह करता है। तो ये है इस आईसी का इंटरनल हिस्सा। तो इंटरनल हिस्से के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 1.25 वोल्ट का एक जीनर डायोड लगाया गया है। तो इसका मुझे मेन मकसद यही है इस सर्किट को इंटरनल दिखाने का कि आप इस सप्लाई से कम जो है 1.25 वोल्ट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर यहाँ पे आप जो R1 R2 का जो फार्मूला होता है वो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप 1.25 वोल्ट से लेकर और 32 वोल्ट तक आप इससे सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 1.25 वोल्ट का जीनर डायल लगाया गया। इसका मकसद क्या है वो भी आगे सर्किट में करेंगे जब हम फार्मूले पे काम करेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह एक एम्पलीफायर सिस्टम लगाया गया है। बाकी भी अपने जो ट्रांजिस्टर है वो इसके अंदर 2 लगाए गए हैं जो इंटरनल तौर पे उसको एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को हाई और लो के लिए, वोल्टेज को। तो इसके अंदर इतने सिर्फ इसके अंदर जो मेन जो सेक्शन बना हुआ है ये इसका एम्पलीफायर सिस्टम है। ये ओवर टेम्परेचर ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम इंटरनल लगाया गया है कि अगर किसी कारण ओवर वोल्ट हो जाए या ओवर हीट हो जाए या ये करंट के अंदर कोई भी दिक्कत आती है जो आउटपुट के अंदर है, तो इसके अंदर सिस्टम बनाया गया है कि उस समय ये आईसी ऑटो कट हो जाती है। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका सर्किट किस तरह डिजाइन किया गया उसके बारे में। तो सर्किट के लिए आपके सामने ये बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट बनाया गया जो कि LM 317 एडजस्टेबल पावर सप्लाई सर्किट है। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या कुछ लगाया गया, किस तरह इसको यूज किया गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बात करेंगे कि किस तरह इसको काम में लिया गया। तो सबसे पहले इसको जो सप्लाई चाहिए कम से कम यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगाया गया ये 24 वोल्ट का ट्रांसफर है।
जो ट्रांसफार्मर है ये 24 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टेप डाउन का काम करता है। मींस यहाँ पे एसी सप्लाई दी जाती है 220 वोल्ट और ये उस सप्लाई को स्टेप डाउन करके 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये एसी है और ये भी एसी रहेगी जब तक हम ब्रिज डायोड नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है जी। तो अब क्या है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पे ब्रिज डायोड लगाया गया, 4 डायोड लगाया गया, 2 रिवर्स वाइसिंग, 2 फॉरवर्ड वाइसिंग, यानी 2 डायोड सीधे हैं, 2 उल्टे डायोड है, जिससे हमें प्लस और माइनस की सप्लाई मिलती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्लस और माइनस की सप्लाई हम यहाँ पे जनरेट कराएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है और पिन नंबर दो है, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई पास हो। तो जो पिन नंबर 1 की जो सप्लाई है इसके बीच में कैपेसिटर लगाया जाएगा प्लस और माइनस के बीच में। ये आपके सामने है 1000 यूएफ 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर लगाया गया। तो कैपेसिटर ये 50 वोल्ट का या 1000 यूएफ का क्यों लगाएगा, कारण है इसका कि यहाँ पे जो आपको सप्लाई मिलेगी ब्रिज डायोड के बाद और फिल्टर होगी लगभग ये 30 से 35 वोल्ट के करीब हो जाएगी। ठीक है जी। ब्रिज डायोड के बाद जब ये कैपेसिटर लगाया जाता है तो ये सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाती है, इसलिए इस सप्लाई से लगभग डबल वैल्यू का डबल वोल्टेज का यहाँ पे कैपेसिटर लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये 50 वोल्ट का लगाया गया है और 1000 यूएफ इसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे ये मेन कैपेसिटर लगाया गया। कैपेसिटर के ऊपर 2 पिन बनी होती है, एक प्लस की पिन होती है, एक माइनस की पिन होती है। तो माइनस पिन को माइनस के साथ जोड़ना है और जो प्लस वाली पिन होती है उसको प्लस के साथ जोड़ना है। तो इस कैपेसिटर के लिए मेरे एक अलग से चैप्टर बना हुआ है कि किस तरह कैपेसिटर लगाया जाता है, वैल्यू को अकॉर्डिंग कौन कौन से वोल्ट और कौन कौन सी वैल्यू उस पर लगाई जाएगी। तो इसका चैप्टर बना हुआ है, तो आप इसके वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये कैपेसिटर लगाने के बाद जब सप्लाई फिल्टर हो जाती है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव की सप्लाई है वो रेगुलेटर जो आईसी लगी होती है हमारी LM317 उसकी पिन नंबर 3 के ऊपर दी जाती है इनपुट के रूप में। ठीक है जी। और पिन नंबर 2 से वोल्ट आउट होंगे जो कि हमारे एक डायोड के माध्यम से, चाहे आप एक डायोड लगाओ चाहे 2 लगाओ, यहाँ पे डायोड लगाकर इसको यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आएगी जो कि डीसी होगी। ठीक है जी। और ये जो कन्वर्टर है ये डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, यानी इसको आप डायरेक्ट एसी दोगे तो ये खराब हो जाएगा, नहीं चलेगा। इसको डीसी इनपुट और डीसी ये आउट करेगा। अब ये आउट कितने वोल्ट करेगा, अगर ये रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर लगी है जिसे R1 और R2 कहा जाता है, ये एक तरह का फार्मूला R1 R2 का। अगर ये इतनी रजिस्टर यहाँ पे नहीं लगाई जाती इस जगह पे, ये रजिस्टर अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, अगर ये रजिस्टर अकेली ही यहाँ पे लगी हुई है तो इसका जो आउटपुट है वो 1.25 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि इंटरनल जो मैंने आपको जीनर दिखाया था वो 1.25 वोल्ट का है इंटरनल तौर पे। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्ट रहेंगे वो 1.25 वोल्ट रहेंगे। अगर मैं ये रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे कितनी भी लगा दे, हम 1 किलो ओम लगा दे, 2 किलो ओम लगा, 1 मेगा ओम लगा दो चाहे तो, लेकिन ये आउटपुट 1.25 वोल्ट ही रहेगा। ये रजिस्टर तब काम करेगी जब इसके पैरेलल में एक दूसरी रजिस्टर लगाई जाएगी, सॉरी सीरीज के अंदर। ठीक है। इसके साथ एक रजिस्टर ग्राउंड की जाएगी इस एडजस्टेबल पिन के ऊपर, पिन नंबर 1 के ऊपर, तब ये काम करेगा वोल्टेज को एडजस्टेबल करने का। तो अगर थोड़ा सा इसके अंदर किसी को डाउट रह जाता है कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और अगर हमें यहाँ पे फिक्स वोल्ट चाहिए, यहाँ पे हमने वेरिएबल नहीं लगाना है, वोल्ट को एडजस्टेबल नहीं करने है, हमने फिक्स वोल्ट करने हैं वहाँ इस जगह पे आउटपुट के ऊपर, तो हम यहाँ पे जो रजिस्टर का फार्मूला वो कौन सा लगाएं, ये R1 R2 का एक फार्मूला होता है रजिस्टर का, 1.25 वोल्ट का मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R1 बटा R2। तो ये एक फार्मूला है जो ये दोनों रजिस्टर का होता है। ठीक है जी। तो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। सॉरी ये लाइट चलेगी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो रजिस्टर 2 लगाई गई है, ये दोनों ही रजिस्टर को कॉमन पॉइंट से उठाकर ये एडजस्टेबल पिन पे लगाई गई है। अगर ये रजिस्टर दोनों यहाँ पे ना लगाई जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रजिस्टर ना लगी हो, तो ये फार्मूला जो 1.25 वोल्ट ही पास आउट करता रहेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, चाहे आप यहाँ पे मेगा ओम के रजिस्टर लगा दो। लेकिन जब ये रजिस्टर इसके सीरीज के अंदर आके लगेगी ग्राउंड से, तब ये एडजस्टेबल पिन काम करेगी, क्योंकि इसको नेगेटिव सप्लाई चाहिए होती है एडजस्टेबल के लिए, फिर ये काम करती है। तो अब ये किस तरह काम होगा, थोड़ा सा आगे मैं आपको इसका थोड़ा सा फार्मूला दिखा देता हूं। तो इस फार्मूले के लिए ये आप देख सकते हैं, ये R1 ये रजिस्टर लगी है, ये R2 है। ये फार्मूला हमारा क्या है, वोल्ट आउटपुट बराबर 1.25 वोल्ट, यानी 1
25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट का ये फार्मूला क्यों लगाया, जो मैंने आपको इंटरनल जीनर दिखाया है मैंने, तो वो उसका लास्ट जो वोल्ट है 1.25 वोल्ट है। ये 1.25 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय R1 R2 प्लस R1 R2, तो इसके अंदर ये दो रजिस्टर है, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 लिखेंगे तो ये फार्मूला काम करेगा। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको मेंशन करके दिखाता हूँ कि R1 R2 किस तरह काम करता है। तो ये एक फार्मूला है जो R1 R2 का वोल्टेज निकालने का, कि अगर हम पैरेलल सीरीज के अंदर R1 और R2 ग्राउंड इसे एडजस्टेबल पिन पे लगाते हैं तो कौन कौन से वोल्ट होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे वैल्यू मेंशन की हुई है ये है 220 ओम की, ये यहाँ पे 220 ओम है। फिलहाल मैं इसी को लेके चलता हूँ, ये रजिस्टर अभी यूज नहीं करेंगे। तो ये 220 ओम की रजिस्टर लगाई गई है यहाँ पे इसके एडजस्टेबल पिन पे। तो अब फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे मैं 220, तो ये ओम रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0, यानी 0 मीन कोई रजिस्टर नहीं है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं कितने वोल्ट ये आएंगे। तो ये देख सकते हैं, अगर मैं एक ही रजिस्टर वहां पे लगाता हूं, जैसे 220 ओम की मैंने रजिस्टर लगाई है और पिन नंबर 1 को वो सप्लाई दी है, रजिस्टर जोड़ दी है, तो अगर मैं 2 नंबर जो R2 रजिस्टर है उसको मैं ग्राउंड नहीं करता हूं इसके एडजस्टेबल पिन के साथ, तो मेरा जो आउटपुट वोल्ट रहेगा 1.25 वोल्ट रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं जो 220 ओम है, अगर मैं यहाँ पे किलो ओम भी रजिस्टर कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अब 220 ओम किलो ओम कर दिया हम फार्मूले के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फार्मूला लगा है जो इसके अंदर किलो ओम कर दिया है। ये रजिस्टर 0 या अभी तक कोई रजिस्टर लगाई है, तो आप कैलकुलेट करते हैं तो ये देख सकते हैं 220 किलो ओम में भी 1.25 वोल्ट है। अगर मैं यहाँ पे आपको मेगा ओम कर देता हूँ 220 मेगा ओम, तो तब कैलकुलेट करते हैं तब भी वही कंडीशन रहेगी। तो मींस इसका मतलब यही हो गया कि इस एडजस्टेबल पिन को हमें ग्राउंड से सप्लाई देनी पड़ेगी, वो भी एक रजिस्टर के माध्यम से। अगर आप इसे डायरेक्ट ग्राउंड करते हो तो उससे क्या वोल्ट आएंगे, अगर आप इसको एडजस्टेबल के थ्रू ग्राउंड करते हो तो ये क्या किस तरह वोल्ट पास आउट करेगा। मींस मेन मकसद ये होगा कि एडजस्टेबल जो पिन है, पिन नंबर 1, उसके ऊपर ग्राउंड सप्लाई देनी होगी तभी ये काम करेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो किलो मेगा ओम है ये 220 ही रहने देता हूँ, यहाँ पे जो रजिस्टर लगाएगी ये 220 ओम की, और जो R2 रजिस्टर है यहाँ पे अब मैं रजिस्टर चेंज करता हूँ कि फिर देखते हैं कितने कितने वोल्ट पास आउट होते हैं। तो यहाँ पे 0 हटा के मैं यहाँ पे फिलहाल 1 किलो ओम की रजिस्टर कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये 1 किलो ओम की लगा दिया मैंने R2 रजिस्टर। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके वोल्टेज क्या निकलेंगे आउटपुट के अंदर। तो अगर मैं 1 किलो ओम की रजिस्टर लगाता हूं तो मेरे जो 6.9 वोल्ट फिक्स जो वोल्ट होंगे, फिक्स वोल्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये एडजस्टेबल करने के लिए तो हम वेरिएबल लगा देंगे तो उसे हम एडजस्टेबल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कम ज्यादा वोल्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें फिक्स वोल्ट चाहिए तो R2 R1 अगर मैं 220 ओम की लगा रहा हूं तो R2 मुझे 1 किलो ओम की चाहिए, तब 6.9 वोल्ट पास आउट होंगे। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ R2 की, R1 वही रहेगी, R2 की आपने वैल्यू चेंज करनी है। अगर मैं यहाँ पे 2 किलो ओम की लगा रहा हूँ तो क्या होगा, जहां पे 2 किलो ओम की लगाने के बाद 12.6 वोल्ट मेरे पास आउट हमें ये रेगुलेटर आईसी देगी। ठीक है जी। अगर इस जगह पे मैं 10 किलो ओम की रजिस्टर लगा रहा हूँ, सॉरी ये होगी हमारे 3 किलो ओम की, तो 3 किलो ओम अगर रजिस्टर लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे आएंगे वोल्ट R2 की जो वैल्यू 3 किलो ओम की है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो हमारे मिलेंगे 18.2 वोल्ट के करीब मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये तो है फिक्स, तो ये एक फार्मूला आपको मिल जाएगा R1 R2 का जो फार्मूला होता है, तो ये आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैलकुलेशन या कैलकुलेटर सिस्टम आप निकाल सकते हैं R1 R2 का। तो ये आपको साइट के ऊपर मिल जाएगी, वेबसाइट के ऊपर या ऑनलाइन ये आपके पास जो होता है कैलकुलेटर मिल जाएगी। इससे आप वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू आपकी चाहिए, कौन से फिक्स वोल्ट चाहिए, आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ये बात होगी, अब बात करेंगे थोड़ा सा कि अगर ये तो हमारी होगी जी, अगर ये रजिस्टर हम यूज नहीं करें यानी वेरिएबल नहीं यूज करें, सिर्फ ये 2 रजिस्टर यूज करें, कौन कौन सी ये नहीं करें एक बार, तो ये रजिस्टर जो R1 और R2 रजिस्टर है, इसका फार्मूला मैंने बता दिया, 220 आपको फिक्स है। यहाँ पे अगर जितनी वैल्यू आप एडजस्टेबल करते जाओगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे
वोल्ट मिलेंगे। ठीक है जी। तो तभी जब ये अगर आपने वेरी करने वोल्ट को एडजस्टेबल करने हैं, वो तो थे फिक्स वोल्ट अगर ये 2 रजिस्टर लगी है। अगर आपने एडजस्टेबल बनानी है इसी को, ये रेगुलेटर को, तो आपको इस जो R2 के बीच में एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये वेरिएबल लगाना पड़ेगा, यहाँ से लगा दो चाहे ये सीधा लगा दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा जो कि 10 किलो ओम का हो। तो अब इस वेरिएबल से हम वोल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं 1.25 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक। ठीक है जी, यानी 0 वोल्ट भी हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं अगर एडजस्टेबल हो तो 0 से लेकर 32 वोल्ट तक हम सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं इस वेरिएबल के माध्यम से। अगर आपको यहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे आप अगर मीटर लगा दोगे, कि डिजिटल मीटर भी आता है, अगर वो उसका आप अगर यूज करोगे तो यहाँ पे आपके डिजिटल के तौर के ऊपर वोल्टेज प्राप्त हो जाएंगे कि कितने वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। ठीक है जी। जैसे जैसे ये वेरिएबल को आप घुमाते जाएंगे उसी हिसाब से यहाँ पे वोल्ट एडजस्ट होते जाएंगे। ठीक है जी। ये एक बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला था, सिंपल सा एक सर्किट है कि सर्किट किस तरह काम करता है LM317 का। आप अगर फिक्स के लिए यूज कर रहे हो इसको, तो ये वेरिएबल यहाँ से हटा के आपको R2 की वैल्यू कम और ज्यादा करते रहेंगे, उसी हिसाब से यहाँ से वोल्ट फिक्स मिलते रहेंगे। अगर आप यहाँ पे एडजस्टेबल करना चाहते हो तो 10 किलो ओम का आप एक वेरिएबल लगा दोगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है कम और ज्यादा कर सकते हैं आप अपने सर्किट के मुताबिक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक LM317 एडजस्टेबल पावर सप्लाई। इसके ऊपर मैंने आपको फिक्स वोल्ट के लिए भी बताई है और वोल्ट एडजस्टेबल के लिए भी बताई है, और आपको एक फार्मूला बता दिया किस तरह आप इसको चेंज करके आगे सर्किट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद जी।